अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब खैरियत से होंगे। और ये मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी क्योंकि हम लोगों ने जाना था साउथ का न्यू लुक करवाने, हेयर कट करवाने। तो बस फिर मैं ये अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए नाश्ता रेडी करी थी। और ये जो है ना मेरे बेटे का ब्रेकफास्ट है आज। उसको मैंने सोचा सूजी दे देती हूँ। वैसे से वो सूजी खाना पसंद ही नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो आज ट्राई करती हूँ कि खा ले। और ये मैं बॉयल एग के सैंडविच बना रही थी। ब्रेकफास्ट में बहुत मज़े के लगते हैं और इजी भी रेसिपी है, तो आप लोग भी ब्रेकफास्ट में अपने लिए बना सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये मैं रेडी करी थी, इतने में मेरे हस्बैंड ने बोला कि बस जल्दी करो क्योंकि उनकी जो है ना इवनिंग शिफ्ट हो गई है। मॉर्निंग शिफ्ट जो है ना वो सबसे अच्छी थी, लेकिन जो इवनिंग शिफ्ट है ना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, रात को लेट आना, तो फिर वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। फिर ये देखिए ये मैंने इस तरीके से मैश करके रख दिया और इसमें फिर मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो और लेट भी बहुत हो रहा था फिर, लेकिन जब तक वो रेडी हो रहे थे हस्बैंड और फिर मैंने अपने बेटे को रेडी किया तब तक ये नाश्ता भी रेडी हो गया। और ये देखिए ये मैंने क्रीम चीज़ डाल दी है और फिर इसमें मैं डालूँगी मायनीज़ और आप चिल्ली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले की वीडियो में चिकन के सैंडविच बनाए थे, ये बिल्कुल वैसे भी बना सकते हैं आप लोग, और चिकन भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग को अच्छी लगे तो। और ये देखिए मुझसे मायनीज़ निकल ही नहीं रहा था, अल्लाह अल्लाह करके निकल गया। फिर मैंने इसमें ये क्या कहते हैं इनको मिक्स कर लिया था। फिर ये जो चीज़ें डाली है मायनीज़ और क्रीम चीज़, फिर उसके बाद मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया और वो बहुत अच्छा लगता है काली मिर्चों का पाउडर। बट पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड को काली मिर्चें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उनको यही होता है कि एग दो तो सादा दो, अलग दो और इस तरीके से। लेकिन मैंने कहा इस बार आपको मेरे साथ खाना होगा, तो फिर उन्होंने ना मेरे साथ यही खाया। और फिर ये रेडी हो गया तो उसके बाद मैंने ब्रेड पे लगाया इस तरीके से। और फिर उसके बाद मैंने सोचा मैं अपने लिए चिल्ली तो मैंने डाली नहीं ना, चिल्ली कट की थी, तो फिर मैंने चिल्ली जो है ना कट की बाद में तो उसकी भी मैंने सोचा वीडियो बना देती हूँ। खैर अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना, बातें करना, और आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट करें। घर में फारिग बैठा होता है तो उसका ये दिल करता है कि कोई एक्टिविटी हो जिसमें जो है ना हमारा ध्यान लगा रहे। और सऊदीया में मैं रहती, सऊदीया में हूँ रियाद में, तो वहाँ बस यही फ़ील हो रहा होता है कि अकेलापन। तो इससे ये हो रहा है कि मेरी एक्टिविटी हो गई, कोई मज़ा आ रहा है मुझे बहुत आप लोग के साथ सब कुछ रेसिपियाँ शेयर करने में और व्लॉग बनाने में। देखिए ये इस तरीके से मेरी सिस्टर दिखा रही थी और ये बहुत मज़े के बने और मज़ा आ गया हमें। और फिर उसके बाद हम लोग फ़ौरन निकले जल्दी कि बस इसका हेयर कट करवाना है। और मुझे पूरे रास्ते यही फ़िक्र लगी थी ये बहुत रोएगा बहुत, क्योंकि इससे पहले जो हमने ईद पे जो हेयर कट करवाया था उस पर ये इतना रोया था, इतना कि दिल ही नहीं करता कि हेयर कट करवाओ बच्चों का। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी कि बस दिल था कि जो है ना जल्दी से इसके जो है ना ये हेयर कट हो जाए, और जिससे इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी। इसलिए मैंने वो देखे इसके सर पे छोटी सी पोनी भी बांधी हुई है कि क्या नाम है इसको गर्मी ना लगे। आगे पूरे इसके मुंह पे बाल आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा चलो ऐसे बाल जो है ना पूरे कवर हो जाएंगे। ये देखिए रात की गर्मी और टाइम भी कुछ ऐसा था कि मेरा ये था प्लान कि शाम में चले जाते, थोड़ी गर्मी कम होगी, लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं हम इवनिंग में ही चलते, क्योंकि रात को वो घर नहीं होते, मतलब शाम में वो घर नहीं होते, रात को लेट आते कि हम नहीं जा सकते फिर। और फिर हमने खाया शौरमा और फिर ये मेरे बेटे की क्यूट सी बातें शुरू हो गई। एक मिनट ना, शाउट वो और फिर हम लोग जब बार्बर की शॉप के पास पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ पर भी बंद है, और फिर हमें 20 मिनट उन लोगों ने वेट करने का बोला। और फिर हम वेट कर रहे थे और मेरे बेटे ने खूब इंजॉय किया। आपने पीछे देखा होगा पीकाबू और उसकी नई नई बातें प्यारी प्यारी। तो
बस इसी में टाइम गुजरा। और फिर इतने में जो है ना साउथ का नंबर आ गया और साउथ गए जो है ना न्यू लुक करवाने के लिए। और जब बाहर आए तो हमने देखा कि भाई उसको तो मेरे हस्बैंड ने गंजा करवा दिया। हमें ये था कि हम लोग इसका नई कटिंग करवाएंगे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा तो इसकी वजह से उसको फिर हमने गंजा ही करवा दिया। हमने बोला चलो बाद में जो है ना फिर कोई न्यू लुक चलता रहेगा, क्योंकि सर्दियों में फिर बाल होने चाहिए। और फिर घर में जैसे ही लेके आई मैं इसको इसके नेप का टाइम हो गया, क्योंकि नेप के टाइम जो है ना इसका बहुत ख्याल करना पड़ता है ताकि रात को जल्दी सो जाए। और ये देखिए फिर मैं वापस अपनी ड्यूटी पे आ गई, किचन में आ गई और फिर मैं ये बना रही थी कीमा। और ये देखेंगे मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और ये मेरा बेटा यहाँ पर भी आ गया। ओके साउथ गो। फिर ये मैंने इसमें डाला है लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और ज़ीरा और साबुत धनिया का पाउडर, गरम मसाला और ये सब डाला। और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। और ये देखें ये प्याज भूनने थोड़ी सी यानी फ्राई ब्राउन सी करने के बाद जो है ना वो उसमें डाल दी और दही ऐड की। और दही ऐड करने के बाद फिर इसको बस उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। ये लहसुन अदरक का पेस्ट ही डाली हूँ, मैंने पहले बोल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, तो ये अब मैंने डाला है एंड में। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया। फिर इसको मैं 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। आप लोग की मर्ज़ी, आप फ़ौरन बना के भी डाल सकते हैं या जब भी आप लोग डालें। फिर इसको ऑयल में डाला और अच्छी तरीके से भून लिया और 1 घंटे बाद डाल दिया था मैंने। तो ये है सिंपल कीमा, लेकिन जो है ना मैं इस पर कोयले का धुआं भी लगाऊंगी। और ये देखेंगे मैंने टमाटर ऐड कर लिए और टमाटर ऐड करने के बाद फिर इसको थोड़ा सा मैंने इसको हल्की आंच में जो है ना ढक दिया था। और फिर ये देखें ये रेडी हो गया कीमा। और फिर उसके बाद इसमें मैंने कोयले का धुआं लगाया और फिर इससे तो आपको पता है बहुत मज़े का जायका आ जाता है। और ये देखिए धनिया पुदीना डाला। फिर ये जो है ना इतने में मेरा बेटा भी उठ गया था, तो शुक्र है जो सारे काम हो जाते हो फिर बच्चा उठे तो फिर तो दिल खुश हो जाता है। फिर ये बना था बहुत मज़े का, तो मैं अपनी क्या तारीफ़ करूँ। फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला आप चेक करके बताओ कैसा बना। उसने छक्के बताया और उसने भी तारीफ़ की। फिर मैंने अपने बेबी को अपने घर पे छोड़ा, मतलब मम्मा के पास छोड़ा, मम्मा मेरे घर आई हुई है। तो फिर उसके बाद हम लोग गए बाहर, तो उन्होंने ये मेरे लिए फ़्लावर लेके आए और इस तरीके से मोहब्बत का इजहार किया। आप लोग भी मोहब्बत का इजहार किया करें तो बहुत अच्छा फ़ील होता है और ऐसा लगता है कि बस बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो उन्होंने फिर मुझे ये फ़्लावर दिया और आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप आगे भी शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।